Hello students, good morning. Now today I am explaining you the female reproductive system. हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक कंप्लीट हो गया था. आज मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सप्लेन कर रही हूँ. चैप्टर नंबर 3 का 12th स्टैंडर्ड का NCERT कोर्स जिसके अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है. नाउ लेट्स स्टार्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये दोनों ही आपके बोर्ड के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क और 4 मार्क चारों तरह के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं. तो आप इसे वेल प्रिपेयर कीजिएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरीज. जैसे 2 टेस्टिस मेल में होते हैं वैसे फीमेल का ऑर्गन है ओवरी. और ओवरी के सिवा इसके पार्ट है ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. इसके सिवाय मेमोरी ग्लैंड्स भी होती है जो प्रेगनेंसी में डेवलप होती है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल गैमेट इज ओवम. अंडरस्टैंड? ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल का और ओवम उसका गैमेट है. एंड हार्मोन्स स्टर्न ओवेरियन हार्मोन्स भी होते हैं 2. कौन कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. अंडरस्टैंड? और रिलैक्सिन हार्मोन भी होता है जो सिर्फ प्रेगनेंसी में डिलीवरी के टाइम रिलीज होता है. तो इस तरह के 3 हार्मोन्स भी जो होते हैं वह भी इंक्लूड होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो इस तरह से इसके पार्ट कौन से हो गए? 2 पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेमोरी ग्लैंड्स. अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेट्स वी स्टार्ट इन डिटेल. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है इसके अंदर यहाँ पे इसकी ओवरी, इच ओवरी जो होती है वह 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ की होती है. ठीक है, 2 to 4 सेंटीमीटर की. और वो किससे कवर होती है? पेल्विक वॉल से और यूट्रस की लिगामेंट से. ठीक है. और स्ट्रोमा में इसके 2 जोन्स होते हैं. वो जोन कौन कौन से होते हैं? एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स बाहर वाला और एक अंदर वाला मेडुला. ठीक है. ये पूरा ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर के पार्ट्स बताए हुए. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट, ओवरी जो होती है उससे होकर के ट्यूब्स जाती है दोनों साइड में. कौन सी? जैसे ओवरी लेफ्ट वाली है तो लेफ्ट साइड से ट्यूब जाएगी, अगर राइट वाली है तो राइट से ट्यूब. और उस ट्यूब्स का नाम क्या है? ओविडक्ट्स, जिसे फेलोपियन ट्यूब्स ही बोलते हैं. फेलोपियन ट्यूब्स की लेंथ कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर. और हर एक ओवरी से होकर के वो कहाँ पर जाती है? यूट्रस से. यूट्रस के अंदर वहाँ पर एक क्लोज होकर के फनल शेप का स्ट्रक्चर बनाती है जिसे बोलते हैं इन्फंडिबल. ठीक है. फिर यहाँ पे इसके अंदर यूट्रस के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिल्म्ब्रेयर. ठीक है. और यह क्या हेल्प करता है? यह हेल्प करता है ओवम का कलेक्शन करने में. किस टाइम? ओव्यूलेशंस के टाइम. जब ओव्यूल्स बनते हैं, एग बनते हैं ओव्यूलेशंस के टाइम, तो उसमें ओवम को कलेक्ट करने का ये काम करता है. तो इस तरह से समझ में आया कि सबसे पहले 2 ओवरीज से होकर के जाती है ट्यूब्स जिन्हें बोलते हैं ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब्स. और फेलोपियन ट्यूब्स होकर के जाती है यूट्रस के अंदर और इनकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर. और यूट्रस के अंदर जाकर के फनल शेप इनफंडोबुलम बनाती है. और इनफंडोबुलम के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो फिल्म ब्रेली कहलाते हैं. और यह हेल्प करते हैं किसमें? ओवम के कलेक्शन में ओव्यूलेशंस के टाइम. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, यह आप डायग्राम देख रहे हैं. यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वेल लेबल डायग्राम है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था 2 ओवरीज. ठीक है. ये 2 ओवरीज लेफ्ट हैंड साइड की. फिर मैंने आपको बताई थी ओवरी से होकर के क्या जा रही है यहाँ पे? ये फेलोपियन ट्यूब. हाँ, ये फेलोपियन ट्यूब होकर के जा रही है लेफ्ट और राइट की ओवरी से. और इसके भी 3 पार्ट है. कौन कौन से? इस्थमस, एम्फुला एंड इनफंडलबुलम. ओके स्टूडेंट्स, ये फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स है.
और मैंने क्या बताया था, फैलोपियन ट्यूब्स होकर के किसके अंदर जाती है, यूट्रस के अंदर। ये पूरी यहाँ पे यूट्रस है। और यूट्रस के भी वापस 3 पार्ट्स है, इसके भी 3 वॉल होती है। कौन कौन सी है यूट्रस की 3 वॉल? एक जो आउटर वाली होती है वह है पेरीमेट्रियम, मिडल वाली मायोमेट्रियम और इनर वाली एंडोमेट्रियम। ये 3 वॉल यूट्रस की होती है, जिसका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जो आगे हम डिटेल में उसे एक्सप्लेन करूँगी। फिर है यहाँ पे ये सर्विक्स, जिसके अंदर ये सर्विक्स जो होती है एक थिक वॉल होती है, जो ओवरी और जितने भी फीमेल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती है। और यह सब यहाँ पर सर्वाइकल कैनाल होती है। सर्वाइकल कैनाल क्या होती है, आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। और ये है वेजाइना, जिससे स्पर्म एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो तुम्हारा सिस्टम है उसका यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट, एम्फुला। एम्फुला क्या होता है, अभी ओविडक्ट की बात हुई थी फैलोपियन ट्यूब्स की, तो वहाँ से एम्फुला जो होता है वो उसका लास्ट पार्ट जा कर के ओविडक्ट्स के अंदर खुलता है, जिसे बोलते हैं इस्थमस। मैंने जो भी यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट किए वह आप लर्न रखिएगा उन वर्ड्स को, वह आपके साइंटिफिकली बायोलॉजिकल वर्ड्स है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ओविडक्ट जाके किस में खुलती है, यूट्रस में। और यूट्रस को वॉर्म बोला जाता है, गर्भ। ठीक है, वॉर्म। और यूट्रस का शेप कैसा होता है, हाँ, एक इन्वर्टेड पियर, पियर देखा है आपने, पियर फ्रूट उसकी तरह से होता है। और यूट्रस जा कर के ओपन होती है वेजाइना के अंदर, वेजाइना से ही स्पर्म एंट्री करते हैं और जा कर के फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर जा कर के फर्टाइल होते हैं उसके एक से मिल कर के। ठीक है, और यहाँ पे केविटी होती है, सर्विक्स केविटी, जो सर्वाइकल केनाल बनाती है। यहाँ पे पीछे डायग्राम में मैंने आपको सर्विक्स केविटी बताई थी, वो सर्वाइकल केनाल बनाती है। फिर वेजाइना जो होती है वो बर्थ केनाल भी कहलाती है। जब बेबी का बर्थ होता है तो उसके सर्वाइवल केनाल जो होती है वहीं से बेबी का बर्थ होता है, तो वह इसीलिए बर्थ केनाल भी कहलाती है। अब यहाँ पर उसकी मैंने आपको वहाँ पे डायग्राम में बताई थी, यूट्रस की 3 टिश्यूज लेयर होती है। उसके अंदर एक्सटर्नल कौन सी बताई थी, पेरीमेट्रियम, मिडल वाली मायोमेट्रियम, और इनर मोस्ट जो लेयर थी वह बताई थी एंडोमेट्रियम। ये 3 इसकी यूट्रस की वॉल होती है। और यूटेराइन केविटी भी वहाँ पे डायग्राम में शो की थी, वो क्या काम करती है, एंडोमेट्रियम्स सिलेंड्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट्स का वर्क करती है, कि जब यूट्रस जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शंस का काम करती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर होता है तो वो मायोमेशियम जो होती है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस को शो करती है। इसका फंक्शन भी मैंने बताया था कि इन तीनों के फंक्शन बताऊंगी। तो इसमें एंडोमेट्रियम्स का क्या काम होता है, वो साइक्लिक चेंजेस करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। और मायोमेशियम क्या काम करती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस का काम करती है। किस टाइम, जब बेबी डिलीवर्ड होता है बॉडी से। आया समझ में? तो ये इसके यूट्रस की वॉल्स जो टिश्यू वॉल होती है उसके फंक्शंस भी मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइला जो होती है वो मोम्स, प्यूबिस, लेबिया और टेमला माइनोरा, हाइमिन और क्लोटियस, ये सभी पार्ट्स में डिवाइड होती है। जिसमें मोम्स प्यूबिस जो होता है वह कैसा होता है, कुशन जैसी फेटी, और इसकी स्किन कैसी किससे कवर्ड होती है, बहुत सारे हेयर्स के साथ में। फिर आगे जाके लेबिया मेजर, ठीक है, फिर आगे जाके लेबिया मोनेरा, जहाँ पे ओपनिंग बता रहे हैं कि वेजाइना जो होती है वो कितनी ओपनिंग के अंदर घिरी हुई होती है, कितनी वॉल्स उसकी होती है। फिर लेबिया मोनेरा के पीछे एक मेम्ब्रेन होती है पार्शियली कवर्ड, जिसे हाइमेन कहते हैं। ये हाइमेन जो होती है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस टाइम वह ब्रस्ट हो जाती है, या फिर कभी कभी फीमेल को कुछ साइकिलिंग वगैरह के टाइम इंजर्ड होती है तब बस्ट हो जाती है। बाकी यह हाइमेन जो होती है वह टीन एज तक, एडल्ट तक गर्ल्स में प्रोटेक्ट करती है वेजाइना को, और वह रहती है। ठीक है, आया समझ में? एंड क्लिटोरिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये सब वेजाइना के पार्ट्स है, कि वेजाइना भी इतने सारी कवरिंग से घिरी हुई होती है। और प्रेजेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ऑरिलेबल वेरिनेटर्स ऑफ
वेरीफाइंग ऑफ सेक्स एक्सपीरियंस आया जब मैंने आपको बताया था कि हाइमेन जो होती है प्रोटेक्टिव लेयर होती है वेजाइना के पीछे की तरफ। हाँ, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम ही बर्स्ट हो, कभी कभी कुछ इंजरी एक्सीडेंट से भी बर्स्ट हो जाती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये देखिए मेमोरी ग्लैंड का भी मैंने आपको बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव से ही वह कनेक्ट होती है। तो मेमोरी ग्लैंड जो होती है वह फीमेल के चेस्ट के अंदर होती है। और कब उसमें इम्प्रूवमेंट होता है? जब उसमें फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स बनने स्टार्ट होते हैं, तब उसका डेवलपमेंट होता है। और मेमोरी ग्लैंड जो होती है उसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन जब बेबी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और बेबी डिलीवर्ड होता है तब होता है। तो देखिए इसके डायग्राम में कौन कौन सी, इसका ये एनाटॉमिकल डायग्राम में क्या बताया हुआ है। यह है मेमोरी लोब, यह है मेमोरी एल्वेसस, यह है मेमोरी डक्ट, ये एम्फुला, ये लैक्टिफेसुलस डक्ट्स, यहाँ से निपल, यहाँ ये एरोला, ये पीछे रीब, क्योंकि यहाँ पर जो चेस्ट होता है चेस्ट के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होती है। और चेस्ट में जो हमारा रीब केस जो होता है वहाँ से ये आगे की तरफ प्रोटेक्ट करता है इसे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे रीब, ये इसकी मसल्स जो इसको कॉन्ट्रेक्शंस का फंक्शन करती है। यहाँ पे है इसकी पेक्टोनल मेजर मसल्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ये मेमोरी ग्लैंड का एनाटॉमिकल डायग्राम था। अब मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको भी बताया था। तो यहाँ पर उसकी एनाटॉमी के अंदर हमने मेमोरी ग्लैंड का फीमेल क्या, जितनी भी फीमेल्स होती है टीनेजर हो जाती है तो वहाँ पे चेस्ट का डेवलपमेंट होता है। और जब उनमें रिप्रोडक्शन होता है या बेबी एम्ब्रियो बनता है उनकी यूट्रस में, तब मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और मिल्क का प्रोडक्शन बेबी के डिलीवर्ड के बाहर होता है। और मेमोरी लोब्स जो होते हैं इसमें 15 to 20 इसके अंदर होते हैं, जिसके अंदर एल्वाई होती है जो कि मिल्क सिक्रेशंस का वर्क करती है। इसके अंदर मेमोरी लोब जो जॉइंट्स होता है वह मेमोरी डक्ट से होता है। मेमोरी जो एम्फिला होता है वह कनेक्टेड होता है इसकी फेसिटेरियल्स डक्ट से, और मिल्क को वह सक आउट करने का, बाहर निकलने का काम करता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये पूरा आपके मेमोरी ग्लैंड का भी डायग्राम हो गया। तो इस तरह से अभी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, जिसके पार्ट्स को ध्यान में रखिएगा। 2 पेयर्स ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना और मेमोरी ग्लैंड। फिर इसके अंदर कौन कौन से पार्ट में डिवाइड हुआ था वह आप इसकी डायग्रामेटिकल स्टडी कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स?